कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस, कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल, कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि यह देश मेरा है। उस वक्त कहां गए थे जब 10,000 उलमाए किराम को गाय के खाल में बांध कर आग के हवाले किया जाता था? टॉमसन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो। उस वक्त तुम्हारा वजूद कहां था जब 1857 में शामली की जंग लड़ी गई थी? इन्हीं कुरान करीम के पढ़ाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी। उस वक्त तुम्हारे दादा भी नहीं थे, उनका बीज भी नहीं डला था, उस वक्त उनका वजूद तक नहीं था। 1857 की जंग जिनके कमांडर बने थे बहादुर शाह जफर, इस पादाश में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल भेजे गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल भेजे गए, मौलाना जनाब जाफर थानेसरी, हाफिज जामिन शहीद, मैं नाम गिनाऊंगा तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेजुबान बेलगाम घोड़े को क्यों बोलता हमारा भारत, हमारा भारत? कहां से तुम्हारा भारत है? मिला मिला मिल गया। कब पैदा हुए? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1925, जब इस देश में सब कुछ नॉर्मल हो चला था, आहिस्ते आहिस्ते। सारी जंगें कौन लड़ी? तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी 1919 में, 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका? जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का। बताइए, सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते हमारा भारत। हमारे भारत में तुम्हारे कल्चर को नाफिस नहीं होने देंगे। कौन सा तुम्हारा भारत? तुम्हारा तो वजूद नहीं था जब हम अंग्रेज से लड़ने के लिए, जब हमारी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लड़ाई किसने की? बताइए ना। असम के जनाब स्वामी जी, असम के स्वामी जी माने जाते हैं वो। अगर मेरी ये तकरीर उनकी कानों तक पहुंचे तो बेटे आप जवाब बनाकर वीडियो के जरिए से मुझे इरसाल करना, मुझे भेजना। मेरा नंबर चाहिए तो मीडिया वालों से मिल जाएगा। बताओ तुम्हारा ये भारत कैसे है? सबसे पहले अंग्रेज से मुकाबले के लिए कलकत्ता के अंदर उनके ऑफिस को तोप लगाकर तोड़ने वाला अगर कोई था तो उसका नाम अली वर्दी खान था, मुसलमान था। 1755 के अंदर, उसके बाद उनका इंतकाल होता तो 1755 में 1757 के अंदर तो उनके नवाब सराजुद्दौला मैदान में नजर आते। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो लड़ाई के लिए तो 1799 में इस देश का शेर मुजाहिद फतेह अली खान टीपू सुल्तान वो मुकाबला करता। तुम्हारा तो वजूद नहीं था, तुम्हारे 3 पुश्तों का वजूद नहीं था। आज जिनके जरिए से तुम इस देश में दावा करने की बात करते हो हमारा भारत, हमारा भारत, कौन से भारत की बात? 65,000 मुसलमानों के फ्रीडम फाइटर, 65,000 स्वतंत्र सेनानी, इंडिया गेट में नाम हमारे लिखे हुए हैं, हमारे इन टोपी और दाढ़ी वालों के नाम लिखे हुए हैं। 1799 में आखिरी बॉडी पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था टीपू सुल्तान के आज से ये देश हमारा। सबसे पहले खून किसने बहाया था? यही कलिमा पढ़ने वाले ने बहाया था, यही कुरान करीम के पढ़ने वाले ने बहाया था। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन भी 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करके मैदान कारजार में वो मुजाहिद आजम गया था। ये कुरान से पावर और ताकत मिलती है। अंग्रेज अगर लड़े हैं, किसी जमात से डरे हैं, तो जब आप देख लो तारीख पानीपत की, वहां के एक बड़े वो गूंगे और बहरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता है इन मुसलमानों को एनर्जी कहां से मिलती है, ताकत कहां से मिलती है? हर दूसरे दिन तलवार लेकर मेरे सामने में खड़े हो जाते। जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान है, इनके सीनों में जब तक कुरान की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत ना तो इनको झुका सकती है न इनको डरा सकती है। हम इन कुरान की ताकत को लेकर आगे बढ़े थे, तभी जालिम अंग्रेज का खात्मा इस देश से हमने किया था। याद करो उस वक्त को जब 1806 के अंदर 1831 में पानीपत और मालाबार और जनाब ये बालाकोट की पहाड़ियों में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद अहमद बरेलवी
शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ये जब गए थे अपने 51 लोगों को साथ लेकर शहीद हो गए, दफन हो गए। कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस? कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल? कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि यह देश मेरा है, उस वक्त कहां गए थे जिस वक्त मौलाना उलमाए किराम कहां थे? जजीरा अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा वहीं होती थी ना, वहां थे। तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन, जिन्हें बोलते हो वीर सावरकर? वीर तो नहीं था वो, बुजदिल था वो। इसलिए बुजदिल था क्योंकि इस देश के दुश्मन अंग्रेजों को 303 खत लिख चुका था वो। क्या कि सर आई वांट टू सरेंडर, आई वांट टू फॉलो यू, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे। आई विल बी सर्वेंट, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, हमें माफ कर दीजिए। जेल से लिखा, जेल से। अब वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह जेल में बंद हैं, बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि भीख में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए। कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबका इंतकाल होना है। आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज़े कौसर पे मुलाकात हो जाएगी। किस लिए? इसी भारत की आजादी के लिए। हमारा है यह भारत, तुम्हारा नहीं है। हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तिदार में तो कितनी जीडीपी है? 3%। लो जनाब, सब कुछ को बेच दिया। शर्म आती है भारत का नाम दूसरे मुल्कों के अंदर लेते हुए, इसलिए कि चूंकि ऐसी सिस्टम बना दी। इतना खूबसूरत डेमोक्रेसी है भारत की, जमहूरियत है, आईन है, इतना अच्छा खूबसूरत, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हमारा माना जाता है। लेकिन यही कुछ गुर्गों की वजह से और आईटी सेल के कुछ बदनीयत वर्करों की वजह से हमारी अच्छी सभी धुंधली होती चली जा रही। हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब? हमारा भारत, हमारा भारत, भारत सबका है। हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, हिंदू का भी मुसलमान का भी, सबका है। सबने कुर्बानियां दी है, लेकिन ज्यादा कुर्बानी हमने दी है, इन्हें कुरान करीम के पढ़ने वालों ने दी। इस कुरान से एतराज है तो इस कुरान में क्या है? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सबसे पहले यही। पहले तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, गायत्री मंत्र में तो वही पढ़ते हो ना तुम। इस कुरान में क्या? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़िए क्या मतलब है इसका। उसके बाद इस कुरान का प्रमुख, इस कुरान का बेटर, इस कुरान का फोर्स, अकीदा बढ़िया करो, एक अल्लाह को मानो, वही बाग कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही है आपके ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र को जाने और पढ़े बगैर हिंदू ही नहीं हो सकते आप। ब्रह्मा सूत्र क्या? एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। यही है कुरान कहता है इबादत करो, इया का नाबुदो, इबादत करो। ये कुरान में ये इबादत का वर्णन आपके ग्रंथ में तस्सयते भक्तिवान से श्यामा समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम। अब से पहले दुर्गापुर में मैंने इस मंत्र की तशरीह की थी। समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम, स्थिरता, ऐसे शांति के साथ भक्ति करो, इधर उधर मत देखो। अंताबुदुल्लाह कान्नका तरा, अल्लाह के नबी का फरमान, जब नमाज पढ़ते हो तो ये गुमान करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुमको देख रहा। समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः, काय शिरो गिरी, सर, शकल, गर्दन। बताइए कितनी अच्छी बात है। आप कहेंगे कि वो कुरान नहीं मानोगे, अपने मंत्र को तो मान लीजिए, अपने श्लोकों को तो मान लीजिए। जो गलत फहमियां पैदा, आपकी गलत फहमी पैदा हो गई कि हो हिजाब में, लो भाई हिजाब, अरे हिजाब अगर पहनते हैं तो हिजाब तो पहनने का ऑर्डर
प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना, हिजाब पहन लो, मुंह में मास्क लगा लो, ऊपर से कुछ और डाल देते। बिहार के प्राइम मिनिस्टर, ये बिहार के सीएम ने भी कही है कि अरे भाई मास्क पहनने के लिए तो हम लोग बोलते हैं और बच्चियां ऊपर से कुछ डाल लेती है, तो कोई विषय की बात है ही नहीं। अब पर्दे में रहना चाहिए नारियों को। कुरान ने तो इतना कहा, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न मिन वराइल फस्अलू मिन वराइल हिजाब। कुरान में हिजाब का वर्ड यहां से है। कुल्लिल मुमिनात, ऑर्डर है, ओनली ऑर्डर, उसको फॉलो कर रही है हमारी बेटी। अल्लाह का ऑर्डर, उसको बसरे हम तस्लीम करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, बस इतनी बात है। तो आपके ग्रंथ में भी तो वही बात है, अदे पश्यस्तिमो परी संतराम पादको हर माते कौशल्पको यत्र नारयस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। आगे और भी ये मंत्र है, जो औरतों की नारी की वास नहीं करते, उनकी वासना नहीं करते, वासना इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, मरने के बाद जहन्नम में डाला जाएगा उसको। और जो नारी अपनी सम्मान नहीं करती है, यानी अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, बेपर्दा होकर घूमती है, तो वो उनका क्या होगा, वो नरक में जाएंगी। और प्रॉफेट मोहम्मद ने भी यह बात कही है कि हमने देखा जहन्नम में औरतों को बालों के बल लटकाए हुए, वो औरतें थी जिनके बाल खुले हुए होते थे। दिन भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए निजामी न्यूज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि दिन भर की खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले।